आप कोई भी ट्राइबल बेल्ट में जाओ, एक ही पार्टी है जो आपको सम्मान देता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही आप मजबूत, आपका जो हौसला बढ़ता है। तो इसलिए आज जिस तरह आप यहां हमारे ट्राइबल बेल्ट में बसे हुए हैं, जिस तरह आप लोगों से मांगता है सुरक्षा, जिस तरह आप मांगता है सम्मान, आदर मांगता है, मैं भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे भी मैं इंसाफ मांगता हूं कि पार्टी को भी इंसाफ मिलना है। जब आपको सम्मान दिया गया है, जब आपको आदर किया गया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि पार्टी को भी आप सम्मान करें, आदर करें और इंसाफ दिलाइए। इस भाषण बोलने के लिए मैं यहां आया हूं। यहां पर मुझसे भी बहुत सारे अनुभवी लोग यहां बैठे हुए हैं, इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा आपको क्या समझा सकता हूं, मेरा चेहरा आप देखिए, बहुत जवान है, ज्यादा अनुभवी तो नहीं हूं मैं राजनीति पर मैं इतना तो जानता हूं कि खेल खेलना है, राजनीति खेलना है तो दिल से खेलता है, जज्बात से खेलता है। भारतीय जनता पार्टी जज्बातों से खेलता है, दिल से खेलता है, जिगर से खेलता है। और ये मैंने पिछले कुछ सालों से महसूस किया है। यहां पुलिस कर्मचारी को मैं ये संदेश देने चाहता हूं, आपको पता है मैं सलाहकार हूं, गृह मंत्री का सलाहकार हूं, होम डिपार्टमेंट का सलाहकार हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जैसे गृह मंत्री का कान में कुछ कुछ बता सकता हूं कि यहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है, तीसरा जगह पे कुछ हो रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाने चाहता हूं कि मैं यहां आने से पहले मामा नातुंग जी गृह मंत्री से मैं बात करके यहां आया हूं, इस मंच से उसका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया हूं। और हम लोग वैसे तो राजनीति में तो सब कुछ जानकारी होता ही है, लेकिन हम लोग ये निर्णय लिया है कि जो हमारे साथ होंगे उनके ऊपर एक भी आंच नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी कुछ कहे, कुछ भी कहे, कहने दीजिए, लेकिन ताला और चाबी तो हमारे पास ही है। जब ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है, तो आपके पास क्या है दूसरे लोगों के पास? आपके पास कुछ नहीं है, केवल झूठी वादा, इरादा निभाना, ये सब राजनीति में चलता है। लेकिन आज अगर मैं आपके बीच यहां मंच पे खड़ा हूं तो एक संदेश लेके आया हूं, और अगर मैं तीसरी बार, इतनी छोटी उम्र में तीसरी बार निर्वाचित एमएलए हुआ हूं, तो मुझ पे तो कुछ तो टैलेंट होगा ना। केवल बाप का, पिताजी का नाम के जरिए से तो नहीं होगा ना, कुछ टैलेंट होगा, इसीलिए तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए गृह मंत्री जी के साथ होम डिपार्टमेंट में भी मेरे पास बहुत सारे टैलेंट है। कभी मैं नरेंद्र मोदी का काम करता हूं, कभी मैं अच्छी चीज के लिए काम करता हूं, हर चीज के लिए मैं जो सोचता हूं आपकी भलाई के लिए कहता हूं। डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कहूंगा, डेवलपमेंट आधारित होता है हमारे केची कासो जी का और हमारे भाजपा पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जरिए होता है। यहां का डेवलपमेंट अगर आप तुलना करें, जिस तरह से तेज रफ्तार से डेवलपमेंट हुआ है अरुणाचल में, वो कभी नहीं हुआ, कहां पर भी नहीं हुआ। कमियां तो होंगे ही ना। अरे कोई ZPM है, वो चाहेंगे ना एमएलए बनने के लिए, कोई एमएलए है शायद वो मंत्री बनने के लिए चाहेंगे, कोई माने मुख्यमंत्री भी बनने के लिए चाहेंगे। ये आशा, एस्पिरेशन हमेशा होता है और जायज है एस्पिरेशन। यहाँ का भी बहुत सारे काम करना बाकी है, जरूर बाकी है, क्यों नहीं, काम और भी अधिक गुना से करना चाहिए। लेकिन आपके एमएलए आपके साथ है, आपकी सरकार आपके साथ है,
आप कॉपरेटर बनाइए, ज्यादा बात करने के लिए नहीं, ज्यादा सोचने के लिए नहीं। डेवलपमेंट का किस्सा चलते रहेगा, जिस रफ्तार से चलते रहा उस रफ्तार से चलते रहेगा, लेकिन वो मायना रखता है, आपका ऊपर भी मायना रखता है कि जो हम लोगों ने मशक्कत करके, जो ये सरकार, ये प्रदेश को, ये भारतीय जनता पार्टी जो मशक्कत करके, मेहनत करके सुधारने के लिए कोशिश किया, उसका भी इंसाफ आपको देना है। हमें इंसाफ दीजिए, इंसाफ आपको मिलेंगे। यह बात में मैं आपको फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमारे जामो तागरू मैडम को आप जरूर याद कीजिए, जरूर उनको फिर निर्वाचित कीजिए एज या कॉपरेटर। यही बात में मैं फिर से यहाँ जो बुजुर्ग बैठा हुआ आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप मेरा संदेश सुना। इसी बात में मैं फिर से सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैडम जम्मू को आप लोग ने वोट देने का वादा भी कर लिया और अभी हम लोग उसका ऊपर में मांगना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अरुणाचल का सरकार, पेमा खांडू का सरकार, इस जो 8-9 साल में इस ईटानगर नाहरलगुन ट्विन कैपिटल का लिए हमने जो जो मांगा, मेरा ओर से जो जो काम हमने करने का कोशिश किया, इस 8-9 साल में हमने 4 डिवीजन मांगा, पावर डिपार्टमेंट का, पीएचई का, डब्ल्यूआर का, आरडब्ल्यूडी का। हमने जैसे जैसे 4 डिवीजन मांगा, इन्होंने साथ साथ दे दिया। कम से कम यहाँ का स्टेट कैपिटल का जो माए बहन है, जो हमारा साथी है, जो बिजनेस करता है, उन सभी का लिए सुविधा। और हर कॉलोनी, सेक्टर कॉलोनी का जो बिल्कुल रोड सड़क खराब था, उस सड़क को हमने सीसी पेड रोड में पैसा मांगा। उन्होंने कभी भी ना नहीं कहा, हाँ एमएलए साहब ये बहुत जरूरी है, बनाना है, और दिया। आज हम लोग हर कॉलोनी सेक्टर का कम से कम 60-70% हमने सड़क बन के रखा हूं, और इसका ऊपर में आप लोग चलता फिरता है। और यहां जस्ट नीचे में हमने इस पार से उस पार जाने के लिए, उधर से घूमने से कम 3-4 किलोमीटर लगता है, और यहां जो है सिर्फ 120 मीटर है, 120 मीटर है। इसमें हम पक्का ब्रिज बना के दिया। और आपका कॉलोनी में जो जो जरूरी है, जैसे कि सामने में स्कूल मैदान ने कहा कि G+2 हम लोग ने बना के दिया। जो जो इस पुलिस कॉलोनी का सुख और सुविधा के लिए जो जो जरूरी मांगा है, सरकार ने दिया। और हम सरकार में रहने का, और आप सभी को, आपको लाइट चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, हर चीज का सुख सुविधा चाहिए, सरकार ने आपको देने का कोशिश किया। और सरकार आपको सिर्फ 5 साल में क्या मांगता है? सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि आप 5 साल में एक बार निकाल के मैं एक कैंडिडेट भेजा हूं, मेरा कैंडिडेट को आप 1 सेकंड के लिए बटन दबा दो, उसे विजयता कर दो, मेरा साथ काम करने में कम से कम सुविधा होगा, आपको और अच्छा फैसिलिटी देने में सुविधा होगा। इसीलिए सिर्फ एक बार मांगता है सरकार, आपको हमेशा तो मांगता नहीं है। जानता जितना भी देता है, जानता तो कभी हो गया, हमको और नहीं चाहिए, कभी बोलता तो नहीं है। जितना भी देता है इतना ही मांगता है। तो सरकार बार बार आपको देता है, तो इसीलिए सरकार का साथ जुड़ने में, सरकार साथ चलने में एक हम लोग एक चेन लिंक जैसा है। जैसे कि
अभी जैसे कि एक साइकिल आप पकड़ कर देखी है, अगर वो चेन अगर नहीं घूमेगा वो साइकिल तो चलेगा नहीं है। तो क्योंकि यहां अगर कोऑपरेटर से अगर हमारा बीजेपी कैंडिडेट बनेगा और हम तो बीजेपी का एमएलए है ही है, और आगे जाकर जो हमारा जो मेयर बनेगा वो अगर ईटानगर का लिए अच्छा सोचेगा, अपना लिए नहीं सोचेगा, ईटानगर का लिए सोचेगा, तो जाकर हर कॉलोनी हर सेक्टर सुंदरता हो सकता है, हर कॉलोनी सेक्टर में सुख सुविधा मिल सकता है। इस पुलिस कॉलोनी का जितना भी मेरा भाई है बहन है, दोस्ती यारी सभी को अनुरोध है, आप यगम जमो को इलेक्शन में जिता के, जो 15 तारीख को 15 को बूथ मार के जिता के उन्हें काम करने का, आपका कोऑपरेटर में काम करने का बहुत अच्छा एक मौका देगा। इस उम्मीद का साथ मेरा भाषण को यहाँ समाप्त करने का मैं कोशिश करूंगा, और गलती में अगर हमारा मुख से अगर गलत सलत शब्द अगर आप लोग को सुनाई दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि एज हो गया, कभी कभी इधर उधर का बात भी निकल जाता है, और बड़ा भाई होने का नाते आप लोग क्षमा कर सकता है। मैं मेरा भाषण को यहाँ मैं विराम देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज का रैली बहुत ही सक्सेस रहा और बहुत नंबर्स, जितना अनएक्सपेक्टेड नंबर्स में आए, क्योंकि एक तो आज दिन था, आफ्टरनून था, तो आफ्टरनून में इतना होता भी नहीं है वैसे, लेकिन आज बहुत ही नंबर्स में गैदर हुए हैं। वो आपका चैनल में भी शायद चल गया होगा और लाइव वीडियो भी हुआ होगा, तो काफी नंबर्स में आज रैली में पार्टिसिपेट किया है पब्लिक। मैम, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं लगता आपको? 5 साल में लोग कभी कभी चाहते हैं कि बदलाव हो, फिर आपने कहा कि एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आपको तो एक्सपीरियंस मिल चुका है काम करने का। इनकम्बेंसी देखिए, आप जितना करेगा उतना ही कम लगेगा, और करने के लिए भी बहुत है, जितना करेगा वो कभी कम नहीं होगा। जो चीज करेगा उसको फिर से करना ही है, क्योंकि मेंटेनेंस चलते हैं, उसमें रिपेयरिंग चलता है, तो जो चीज बाकी जब तक हम यहाँ है डेवलपमेंट कभी कमी नहीं होगा, जितना करेगा उतना कम लगेगा इनफैक्ट। और ये तो आने जो ओपोनेंट है, ओपोजिशन है जो, वो तो चर्चा करेंगे ही कि प्रेजेंट कॉर्पोरेटर ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन यहाँ मेरे पब्लिक सब गवाह है इस चीज का। हम इस कॉलोनी को लेके आप क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस कॉलोनी नाम की अब इतने ज्यादा इलीगल स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, आपने कहा आपने ड्रेन का भी काम करवाया, स्कूल का भी आपने काम करवाया, क्या चेंज लाया? चेंज अभी क्या लाना चाहते हैं और भी क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली इसमें जो चेंज है वो इस तरह से होगा, काफी हमारे यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है एक्चुअली वो जो है प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर इस तरह से हम लोग को बनाना होगा कि कनेक्शन डोर टू डोर, जहाँ जिस घर से एक घर से दूसरा घर का जो है उसको कनेक्ट, जो मैप है जो उसको हम बनाना होगा, लिंक को टच करना होगा एक दूसरे में, तब जाके हम लोग जो है सक्सेस होगा, चेंजेस आएगा हम लोग का डेवलपमेंट में, साफ सफाई में। क्लीनलीनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सिटी के लिए, हमारे ईटानगर के लिए। तो आने वाला समय में जो है बहुत कुछ है चेंजेस लाने के लिए। मेरा वार्ड नंबर 2 में जैसे काफी चीज में तो काम तो किया ही है, लेकिन आने वाला समय में वाटर प्रॉब्लम, जो पानी का इश्यूज है, जो इलेक्ट्रिक का इश्यूज है, और जो यहाँ पे हमारे एंट्री में है छोटा सा, हमारे यहाँ तो कॉलोनी है तो लिंक रोड जो है तो छोटा छोटा, उसमें काफी डीएन कॉलेज का रास्ता एंट्री हो गया, काफी ट्रैफिक इश्यू रहता है, काफी छोटा छोटा चीज है जो मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो बड़ा बड़ा डेवलपमेंट है वो हमारे सरकार के ओर से, सीएम पेमा खांडू जी के ओर से तो हो ही रहा है। हमारे ऑनरेबल 13 ईटानगर के एमएलए वो काफी कुछ कर ही रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका गवर्नमेंट को, हमारे भाजपा के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम जो ग्रास रूट के लीडर हैं वो हम भरपूर साथ दे रहे हैं, और उनके विजन में, उनके सपनों में हम जरूर साथ देंगे। उनके बदौलत, उनके आशीर्वाद से हम जरूर चेंजेस लाएंगे अपने सेक्टर कॉलोनी में। इस बार की मेयर की सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, तो क्या और भी बड़ा सपना है आपका मेयर बनने का सपना? ऐसे ये सब जो है देखिए अभी तो फिलहाल चर्चा में नहीं है। हाँ, लॉटरी जरूर हुआ है, रिजर्वेशन मेयर का सीट है, लेकिन इसका चर्चा अभी पहले कॉर्पोरेटर बनना है, कॉर्पोरेटर जीतना है, तो उसके बाद ही जो भी होगा, हमारे जो ऑनरेबल एमएलए है, हमारे जो पार्टी है, जिसको लीडर
जिसमें क्वालिटी लगता है वो जरूर बढ़कर आएगा। और हम भी उम्मीद करता है कि हमारे आने वाले जो मेयर है वो जरूर रंग लाएगा और हमारे सिटी को जो प्रेजेंट मेयर है जो उनका सपना है उनको सक्षम होने में, उनको सक्सेस होने में तो उनको भरपूर सहयोग करेगा। और हमारे जो गवर्नमेंट का सपना है सिटी को लेके, कैपिटल सिटी को स्पेशली हमारे यहाँ कैपिटल सिटी ईटानगर को लेकर जो क्लीननेस हो गया या फिर बहुत कुछ डेवलपमेंट है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो चलेंगे उनको ही हम मेयर के रूप में देखना चाहेंगे। पिछला बार लगता है आपको यहाँ का लोग जबरदस्त तरीका से कॉर्पोरेटर बनाया था। बिल्कुल भैया। लेकिन शायद पूरा काम लगता है कि थोड़ा सा कुछ रह गया है क्या, जो आपको याद होगा कि कुछ करना पड़ा हुआ बचा हुआ है, अभी इस बार भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम है लोगों को याद दिलाएंगे आप? बिल्कुल भैया, इसमें कोई छुपा नहीं है और मैं बढ़ चढ़ कर भी नहीं बोलेगा कि हमने हर एक काम जितना पूरा मेरा कॉलोनी सेक्टर में जितना काम है वो हम पूरा किया है और या फिर कुछ पूरा 100% किया बोल के तो हम देखिए कोई भी चीज थोड़ा पहले मैंने कहा कि जितना करेगा उनको मेंटेनेंस करने काम तो चलते रहेगा, निकलते रहेगा। आज हमने कोई अगर सड़क बनाया है, हमारे यहाँ आप सब पता है हिली एरिया है, रेनी सीजन होता है, खास करके मेरा वार्ड नंबर 2 तो ऑलमोस्ट डाउन पे है। पूरा बैंक नाली का पानी सड़क में जो गिट्टी बाली गिराता है उनका पूरा गिट्टी बाली बालू पूरा मेरा कॉलोनी में आता है, जिसका कारण रोड को ड्रैग कर करके चेंडा कर होल बड़ा बड़ा होल कर देता है। ये सब देखिए सरकार बनाता है, ग्रास रूट लीडर बनाता है, लेकिन रिपेयरिंग मेंटेनेंस चलते रहेगा, जिसको लोग बोलते हैं कि काम कुछ नहीं किया है। तो इसी तरह बहुत कुछ काम है जो अभी भी अधूरा है, करना है हमको, और ये हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ मेरे वार्ड नंबर 2 के जो पब्लिक है उनके सपोर्ट से जरूर हो पाएगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। लगता है आप हाथ में कुछ एजेंडा लेके घूम रहा है, क्या एजेंडा है आपका हाथ में? एजेंडा भैया कुछ नहीं, ये मेरा मैनिफेस्टो है। 5 साल में मैंने क्या काम किया और जो आने वाला समय में मेरा क्या कमिटमेंट है। मेरा काम जितना यहाँ हमने काम किया है वो मेरा वार्ड नंबर 2 के पब्लिक से छुपा नहीं है। आईएमसी में हमें जितना धनराशि मिला, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमें जितना धनराशि मिला वो हम जरूरतमंद के हिसाब से, पब्लिक के जरूरत के हिसाब से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, गाइडलाइन का हिसाब से इम्प्लीमेंट किया। गाइडलाइन बोलता है आप इसको पानी में यूज करना है, गाइडलाइन बोलता है इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज करना है। ऐसा काफी मेरा यहाँ वार्ड नंबर 2 में छोटा छोटा जो गली है उसमें जितना गाइडलाइन का हिसाब से मैंने जितना काम किया, जितना फंड मिला, धनराशि मिला, उतना ही एग्जाम्पल जितना चादर था उतना ही मैंने पाव फैलाया और बहुत ही अच्छा से काम भी हुआ है, क्वालिटी काम भी हुआ है। अरुणाचल में लोग डेवलपमेंट की जगह कैश फॉर वोट मनी कल्चर चलता है, तो आप क्या अपील करेंगे? जैसे आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लोग कैश या इसके लालच में ना आकर आपके डेवलपमेंट को देखें, आप क्या अपील करेंगे लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को तो हम लोग हमारा गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस ले रहे हैं। जो मनी कल्चर है इसको जो है बंद करना है। मनी कल्चर जो है एक्चुअली हमारा क्वालिटी डेवलपमेंट और जो वर्क जो डेवलपमेंट जो है जो क्वालिटी में होना है वो बंद कर देता है। तो इसीलिए मैं मेरे जनता को सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लीडर जिसका अंदर विजन है, जो करने का कैपेसिटी है, आपके वार्ड में भी होंगे, जितने आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूवर्स को बोलना चाहती हूँ कि आपके अलग अलग वार्ड से होंगे जो देख रहे हैं ये वीडियो को, उन सबको भी मैं बोलना चाहती हूँ, जो अगर प्रेजेंट जो कॉर्पोरेटर है, लीडर है, अगर सच में कुछ नहीं किया है, सच में उन्होंने काम नहीं किया है, तो डिसीजन आपका। लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं, जो काम किया है पब्लिक को लेकर, पब्लिक के सामने जो काम रखा है पूरा ट्रांसपेरेंसी वे में, अपना वार्ड मेंबर को लेकर, अपना पब्लिक को लेकर, पब्लिक का सजेशन से, वार्ड मेंबर का सजेशन से जो काम कर रहे हैं उनको आप जरूर मौका दीजिएगा। जैसे कि मैं भी ये मेरे पब्लिक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि निवेदन करती हूँ आप सबको कि मुझे भी एक मौका दीजिए। मेरा भी जो काम है, मैंने काफी काम किया और कुछ काम है जो करने कंप्लीट के लिए रह गया है, उसको आप हमको पूरा कंप्लीट करने में, आप सबको डेवलपमेंट की ओर तेजी रफ्तार से ले जाने में हमको, मेरा वार्ड नंबर 2 को आप ब्लेस कीजिए, वार्ड नंबर 2 का लीडर को हमको ब्लेस कीजिए, जो भाजपा का जो कैंडिडेट है, मुझे आप एक मौका दीजिए। ये मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ।
fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।